आपको स्वागत करते हैं। आइए आज के वचन की सेवकाई के लिए बाइबल मेरे साथ निकालें। उत्पत्ति का किताब उसका 5 से लेकर 6 अध्याय, उसका 5 से लेकर 8 वचन तक पढ़े। 6 अध्याय 5 से लेकर 8 तक पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। और यहोवा मनुष्यों को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। और वह मन में अति खेदित हुआ। और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर स्वर्ग से निहार कर इस धरती पर देखता है तो हर इंसान का बुराई आज पृथ्वी पर बढ़ गया है। हालेलुया। मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर को अति दुख पहुंचता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से जब मनुष्य को दृष्टि करता है तो मन में अति खेदित होता है, मन में अति दुख होता है। क्योंकि इसलिए दुख होता है कि जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने दृष्टि करके देखता है तो हर इंसान का बुराई, हर मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है आज। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर आज बुरा ही होता है। आज हर इंसान को आप और हम नजर उठाकर देखेंगे, परमेश्वर के लिए अच्छा सोचने के लिए आज बहुत कम लोग मिलते हैं। जो कुछ इंसान के अंदर में विचार उत्पन्न होता है सो हमेशा निरंतर बुरा होता है। हमेशा बुरा सोचते हैं, हमेशा बुरा कल्पना करते हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए इस धरती पर बनाया था, इसलिए मनुष्य का सृष्टि किया था कि मनुष्य मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। इंसान मेरी आराधना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का भजन करेंगे, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, सिर्फ परमेश्वर का ही स्तुति करेंगे, परमेश्वर के लिए ही सोचेंगे, कोई बुरा नहीं सोचेंगे, कोई बुरी कल्पना नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने ही रूप में मिट्टी लेकर इंसान की रचना किया। अच्छा सोचकर सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट, सबसे बहुमूल्य इंसान जाति को अपने जैसे परमेश्वर ने सृष्टि किया था। इसलिए सृष्टि किया था कि हर इंसान आज परमेश्वर की महिमा करेंगे, हर इंसान परमेश्वर को जानेंगे, हर इंसान परमेश्वर को खुश करने वाला होंगे, हर इंसान परमेश्वर के चरण में जीने वाला होगा। ऐसे सोच करके परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर रचा था। हालेलुया। लेकिन ऐसा आज आप और हम नजर उठाकर देखते हैं तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब स्वर्ग से दृष्टि करके इंसान को देखता है कि मनुष्यों का बुराई आज पृथ्वी पर पानी की तरह बढ़ रही है। लोग आज पाप को पानी की तरह पी जा रहे हैं, जान रहे हैं कि ये चीज करने से पाप है और इसको पीने से हम मरेंगे, फिर भी लोग आज पानी की तरह पाप को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, पापों में मर रहे हैं, पापों में बढ़ रहे हैं। पाप जानते जानते चीज पाप है, लेकिन उस चीज को आज करने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ आज बुराई में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
अच्छाई को सोचने वाले बहुत ही कम इंसान हैं जो परमेश्वर के चरण में लोग बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन आप धन्य हैं जो परमेश्वर के चरण में आकर के आज इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर जो स्वर्ग से निहारता इंसान को, जो परमेश्वर की आराधना से दूर है, पानी की तरह हर पाप को पीते जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से इंसान को देखता है, मन में अति खेदित होता है, मन में अति दुख होता है, उसको कष्ट पहुंचता है और सोच लेता है परमेश्वर कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है अब मैं मिटा दूंगा। हालेलुया, अब मैं मिटा दूंगा, उसका नामो निशान को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। और यही पाप के कारण कोरोना वायरस आया, पाप के कारण मरी आई, बहुत सारे लोग मारे गए, इतना तक कि परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग भी मारे गए जो परमेश्वर के नजर में पाप करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी भी परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हुआ है। कहीं लोग बाढ़ से मर रहे हैं, तो कहीं लड़ाई से मर रहा है, कहीं महामारी से मर रहा है, तो कहीं पानी के बिना सूखा से मर रहा है, कहीं अकाल घोषित हो रहा है। ये सारी बातें स्वर्ग से परमेश्वर से निहार कर देख रहा है। मनुष्यों का बुराई आज पृथ्वी पर बढ़ने के कारण ये सारी बात आप और हमारे कारण हो रहा है। हालेलुया, आप और हमारे कारण हो रहा है। आज इंसान कभी नहीं सोचता है कि ये सारी चीजें मेरे कारण हो रहा है, इंसान के द्वारा हो रहा है। परमेश्वर का इसमें कोई गलती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा को त्याग कर हर इंसान आज अपनी इच्छा के साथ जीना चाहता है, अपनी इच्छा के साथ रहना चाहता है, अपनी इच्छा के साथ चलना चाहता है। परमेश्वर का योजना को कभी भी लोग महत्व नहीं देते। हालेलुया, सिर्फ अपने जीवन की अभिलाषा को लोग पूरा करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का क्रोध आज पूरे दुनिया पर भड़का हुआ है। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। प्रेज गॉड जीसस। क्या मनुष्य, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से क्योंकि मैं इन सारे लोगों को बनाने से पछताता हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार जब नूह, इस बाइबल में उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय में नूह भी आज जिस प्रकार हम प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का दास दासी परमेश्वर को प्रचार कर रहे हैं, और उसकी वचन को आज बहुत कम लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, बहुत लोग उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उसी प्रकार नूह भी 120 वर्ष परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा था, लेकिन मन फिराने वाले उस समय एक भी लोग नहीं खड़ा हुए। इसलिए परमेश्वर ने सोचा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, सबको मैं आग मार डालूंगा। और कैसे मार डालूंगा? आकाश का झरोखा को खोल दूंगा और 40 दिन 40 रात पानी बरसाकर सारी धरती में जितने भी जीवन का प्राण है, जीवन के प्राणी है, जिसमें जीवन का श्वास जिसमें चलता फिरता है, सबको मैं पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, उस समय जल से प्रभु ने मार डाला, लेकिन अब वक्त है, ये घड़ी अचानक आएगी और ये होगा ही, वो आग से भस्म करने वाला है। हालेलुया। उस समय भी इसी प्रकार का प्रचार घूम घूम कर प्रचार कर रहा था नूह,
कि मन फिराओ, प्रभु की इच्छा के अनुसार जियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। लेकिन सारे लोग नूह की बात को ठट्ठा करते थे, मजाक करते थे, हंसते थे, उस पर चिल्लाते थे, उस पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं करते थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तू अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बना ले, बाकी सबको मैं जल के द्वारा 40 दिन 40 रात पानी बरसाकर मार डालने वाला। हालेलुया। आज वही दिन है मेरे प्रिय लोग। आज पानी के द्वारा परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा, लेकिन आग और गंधक के द्वारा जो परमेश्वर का वचन को लोग नाम मानकर घमंड के साथ, ढीठ के साथ, कठोरता के साथ चल रहे हैं। आप सावधान हो जाइए। ये जो जीवन प्रभु आपको दिया है बहुमूल्य जीवन है, बेस्ट जीवन है। कुछ दिन के लिए धरती पर आप और हम घास की तरह आए हैं, फूल की तरह आए हैं, एक खेती की तरह आए हैं। जिस प्रकार फूल खिलता शाम होते तक मुरझा जाता है, उसी प्रकार का ये जीवन है जो 2 दिन का जिंदगी है। परमेश्वर ने आप और हमें आत्मा दिया है। इस आत्मा को प्रभु के राज में जाने के लिए हमें तैयार करें। आग और गंधक से बचने की कोशिश करें और साथ में अपने परिवार को भी बचाएं। हालेलुया। ये जिंदगी का अभिलाषा कभी पूरा होने वाला नहीं है, हो जाएगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कभी जीवन का इच्छा को आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। एक इच्छा पूरा होगा, दूसरा अभिलाषा और आएगा कि ये चीज होता मेरे परिवार में, ये चीज हो जाता और इतने हो जाता और उतना धन हो जाता। मनुष्य का अभिलाषा कभी पूरा नहीं होता है, उसका इच्छा हमेशा बढ़ते रहता है। लेकिन धन्य है जो परमेश्वर का दिया हुआ चीज में संतुष्ट रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीमुथियुस का पत्री में लिखा है तुम्हारे पास खाने और पहनने को है, उसी पर संतोष करना। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में संतुष्टि ही एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको स्थिर कर सकता है, आपको स्थिर बना सकता है। संतुष्ट जीवन के साथ जीना सीखें। आज जो प्रभु दिया है उसी पर संतोष करें। हालेलुया। और परमेश्वर का दास नूह ने थक गया प्रचार करते करते। तब देखो आगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ देंगे। हालेलुया। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा की अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। किसकी अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का उपस्थिति में जीने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आपके ऊपर होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह के ऊपर बना रहा, सारे लोग पानी के द्वारा मारे गए, लेकिन नूह और उसका परिवार, 8 परिवार के लोग, केवल 8 प्राणी के ऊपर, केवल नूह का वंशवाली परमेश्वर का अनुग्रह में जीवित पाए गए। हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए? चाहिए। सारे लोग बोले क्या प्रभु का अनुग्रह चाहिए? चाहिए। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। यदि नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो उन सारे लोग के साथ वो भी मारा जाता। आग और गंधक के साथ ये धरती का विनाश होने वाला है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आपके ऊपर होगा, आपके परिवार के ऊपर भी होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आप परमेश्वर का अनुग्रह को मांग लीजिए कि आप प्रभु का अनुग्रह में आप बढ़िए, परमेश्वर का आशीष में बढ़िए, जीवन का सारा अभिलाषा को पीछे कर दीजिए। आज प्रभु के लिए समर्पित होने के लिए अपने जीवन को तैयार कर दीजिए। प्रभु आपको बड़ी आशीष में आशीषित करेंगे और परमेश्वर के लिए अपने इच्छा के अनुसार अपने सांचे में ढालने वाला है और आपके लिए हर काम परमेश्वर के आशीष में आशीषित हो जाएगी।
प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करें। आमीन।